ओम शांति। आज बाबा के 11 अगस्त 2024 के लिए जो अव्यक्त महावाक्य बाबा के आए हैं वो बाबा ने 4 फरवरी 2001 में सुनाए थे। और बाबा ने तब भी हमको यही होमवर्क दिया था, शिक्षा दी थी। वापस रिवीजन के लिए बाबा ने आज के लिए बाबा ने हमें सुनाया है। बाबा चाहता है मेरे बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने। इस समय संगम युग पर जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, क्योंकि बाबा को हमें विश्व सौंपना है, पूरे विश्व की राजधानी हमारे हाथ में देनी है, तो बाबा इस समय ये देखना चाहता है कि मेरे बच्चे स्वयं पर कैसे राज्य कर सकते हैं, स्वयं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज बाबा का पूरी मुरली में बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत सुंदर सी बाबा ने विधि बताई है हम बच्चों को। तो आज अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समय प्रमाण। स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। स्वराज्य अधिकारी बन के जो रूहानी साधन है, इस दुनिया के साधन नहीं, बाबा ने बोला रूहानी साधन, जो बाबा ने हमको पुरुषार्थ के लिए साधन दिए हैं, विधियां दी हैं, बाबा चाहता है कि उनको तीव्र गति से हम कार्य में लगाएं। अब इसका विस्तार सुनते हैं बाबा ने क्या सुनाया मुरली में। आज बाप दादा विश्व के सब तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, पवित्रता की लाइट के ताजधारी और अधिकार की स्मृति के तिलकधारी अपने अपने ब्रकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। बाबा हमको इतने ऊंचे आसन पर देख रहा है। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही। यहाँ हम अपने स्वराज्य अधिकार से यहीं पर ही अनुभव करेंगे कि विश्व राज्य अधिकार हमारा कितना है, मैं कौन व मेरा भविष्य क्या। वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। इस समय की हमारी स्वराज्य की स्थिति, भविष्य में मेरा भविष्य क्या है, मैं भविष्य में क्या हूँ, वो स्पष्ट देख सकते हैं। बाप दादा हर बच्चे के स्वराज्य की स्थिति को सदा देख रहे थे। कैसे हम बच्चे सदा स्वराज्य की स्थिति में, वो बाबा देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में तो याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना। संकल्प में तो सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अधिकारी हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा ने मुझे ये अधिकार दिए हैं, तो संकल्प में सोचते हैं। तो ये एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, ये बार बार हम अपनी स्मृति को रिफ्रेश करते हैं। लेकिन दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। एक है बार बार उसके बारे में सोचना और उसको बार बार रिवीजन करना, दूसरा है वैसा अपने आप को महसूस करना। और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलना। एक है सोचना, एक है वैसा अनुभव करना, उस अधिकार से चलना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत प्रमाण चला रहे हैं। ये हम सब बच्चे अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा हर समय हमारी मदद कर रहा है, हर समय हम बाबा के श्रीमत के अनुसार ही चल रहे हैं। और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन, बुद्धि, संस्कार, सहयोगी साथी
सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं, ये देखना है। स्वराज्य अधिकारी हैं तो क्या हमारे कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार हमारे ऑर्डर में हैं? एक दो कर्म इंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती हैं कि कोई कर्म इंद्री, कोई कर्मचारी बात मानता है, कोई नहीं मानता, ऐसा तो नहीं है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और ला में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हो? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? प्यार से, सम्मान से, मर्यादा में रह कर के चल रहे हैं या आनाकानी कर रहे हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है? मेरा मेरी कर्मेंद्रियों पर, मेरे कर्मचारियों पर अधिकार है या कभी कभी वो मेरे ऊपर अधिकार कर लेते हैं? कब मैं अधिकारी बन जाती, कब मेरा अधिकारी बन जाता? ऐसा तो नहीं है। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। अब समय है सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनने का। तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। औरों के लिए भी तो हमको दिलाना है ना, इतनी सारी आत्माएं हैं, तो उसके लिए पहले खुद की स्थिति सदा और सहज अकाल तख्त नशीन की हो, तब अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार सहज दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। अब आराम से चलने की, धीरे धीरे से करने की नहीं है। अब समय जो पुकार रहा है, समय की पुकार है कि रफ्तार को तेज करें, तीव्र गति की और बेहद की। छोटी सी रिहर्सल देखी और सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद का, मरना भी बेहद का, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। माना जो परिस्थिति से उससे मरे वो मरे, लेकिन जो जी रहे हैं वो परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं, तो बाबा याद दिला रहा है ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, विधि बताते ना तरीका, अगर भूकंप आए तो ये करना, तूफान आए तो ये करना, आग लगे तो ये करना। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। कितनी सारी चीजें हमें तैयार करनी है, समय हमसे इन सब चीजों का सहयोग मांगेगा। सर्व शक्तियां हैं, किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप कोई और शक्ति दे दो तो वो तो संतुष्ट नहीं होंगे। उसको शांति की शक्ति चाहिए, उसको शांति से ही संतुष्टि मिलेगी। आप उसको कहो इस समय प्रेम की शक्ति ले लो तो संतुष्ट नहीं होगा। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, केवल हम अशरीरी बनने उसके लिए एवर रेडी बनना नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकार एवर रेडी हैं। आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने के का कार्य हमें करना है। केवल अपना ही हम अशरीरी बने, हम तैयार हों, हम उसके लिए स्वराज्य अधिकार, बाबा ने कहा उसके लिए आप वो सब अधिकार आपके रेडी हैं जो बाबा ने वर्षे में दिए हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो
कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, जो चाहिए थी वो समय नहीं थी, वो फौरन से मंगाए तब कार्य में लगाई। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, बाद में आई, बाद में कार्य में लगाई, पहले से तो नहीं थी ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके तो कितना नुकसान हो गया। समय से पहले हमने साधनों को जुटाया होता तो नुकसान नहीं होता। तो जिस तरह से स्थूल में भी हम सब पहले साधन हमें जुटाने हैं, ऐसे बाबा ने कहा हमें रूहानी साधन से अन्य आत्माओं के दुख दर्द को मिटाना है हमको। तो हे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। साधन कौन से? सर्व शक्तियां। अभी बाबा ने बताया किसी को शांति की शक्ति चाहिए और आपने कोई और दे दी तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो शांति की शक्ति वालों, शांति चाहने वालों को शांति चाहिए, किसी को सहयोग चाहिए उसको सहयोग देना पड़ेगा, किसी को साहस चाहिए तो उसको आप शांति दोगे तो उसका वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, सेकंड से भी कम समय में आपने निर्णय शक्ति को ऑर्डर किया और तुरंत हाजिर हो जाए और तुरंत कहे जी हाजिर। ऐसे ऑर्डर में हैं या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरों को दे सकेंगे, इतने में तो काम ही पूरा हो जाएगा। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है कि आगे क्या होना है और क्या करना है। संकल्प में तो है सभी बच्चों के, होना तो बहुत कुछ है। सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है अभी। पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा भी बजेगा, अभी तो घंटी बजी है, फिर घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। अभी तो बहुत कुछ होना है। डरेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया? शक्तियों को। शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए, ये थोड़ी है कि बहनें, पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा और कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा। साधारण नहीं दिखाते हैं, शक्तियों को हमेशा एक्स्ट्रा भुजा दिखाते हैं, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8, किसी को 16 भी। साधारण नहीं दिखाया शक्तियों को कभी भी। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। भुजा नहीं होती हैं, उसके उनके जीवन में इतनी शक्तियां हैं, इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। बाबा ने हम सबको दिए, सिर्फ उसको इमर्ज करना है। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगी। कई बच्चे सोच लेते हैं जब समय आएगा तब सब कर लेंगे, तब शक्तियां भी काम में ले आएंगे। नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वयं के प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो, चेक करो। पहले खुद के प्रति यूज करके देखो। ये नहीं जिस समय चाहिए कि उस समय हम काम में ले आएंगे, उस समय चीज आ जाएगी। स्थूल में भी जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें जो साधन यूज होने हैं वो पहले चेक करके देखते हैं। ये थोड़ी उसी समय आपने चेक किया वो काम में नहीं आया, वो नहीं चला या न वो नहीं उठी चीज, नहीं उससे काम हुआ। इसलिए बाबा ने कहा इन शक्तियों को भी पहले अपने पे यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। स्वराज्य अधिकार, स्वयं पर मेरा अधिकार कितना सारे दिन में कार्य में लगता है। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, ये नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्म इंद्रियां
मुझ राजा के लव और ला में चलते हैं, डर के नहीं। कोई भी कर्मेंद्रिय डर के काम नहीं करे, प्यार से। मुझ राजा के प्रति हर कर्मेंद्रिय को प्यार है, और प्यार में वो फिर पूरी नियम कायदों पे चल रही है, पूरे विधान में चल रही है, प्यार की वजह से, डर की वजह से नहीं। ऑर्डर करें, मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। हमने ऑर्डर किया मधुरता स्वरूप का, लेकिन परिस्थिति उस समय ऐसी बन गई कि उस परिस्थिति के अनुसार क्रोध बड़े रूप में नहीं आया, लेकिन उसका जो अंश रूप है वो है आवेश, चिड़चिड़ापन, उस रूप में आ गया। तो बाबा ने कहा, क्या ये ऑर्डर है? ये ऑर्डर में हुआ? हमने तो मधुरता को बुलाया था ना, इसको तो ऑर्डर नहीं कहेंगे। ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है, और वायुमंडल कहाँ तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए। ऑर्डर किया निर्माण को, लेकिन परिस्थिति, वायुमंडल, समस्या, सर्कमस्टांस ऐसे बन गए कि फिर विचार आ रहे, अरे हम कहाँ तक दब के चलेंगे, कुछ तो इन्हें भी दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या ये लव और ऑर्डर है? बुला किसको रहे हैं? आ कुछ हो रहा है। इसीलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने वाले, अपने ऊपर रहम करो। पूरे विश्व पर रहम करना है ना, दुखी आत्माओं पर रहम करना है ना, और उससे पहले स्वयं पर रहम करना। अपना अधिकार संभालो, आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। कार्य बहुत है। वो सारा कार्य कैसे होगा जब तक हम अपना ही अधिकार नहीं संभाल पाए। इसलिए पहले स्वयं का अधिकार संभालना है, स्वयं पर रहम करना है। पहले भी सुनाया है कि अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं, बहुत अच्छी सेवा की और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। समय जो डिमांड कर रहा है वो स्पीड हमारी बढ़े और बेहद की सेवा। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो कि स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, चेक करना। स्वराज्य अधिकार में आना है। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को मालिक होकर चलाऊं। स्मृति स्वरूप रहे, मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हजूर स्वतः ही करेंगी। सिर्फ क्या करना है? स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे नशा। ये कर्मेंद्रियां तो अपने आप जी हजूर करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगे। एक एक को मिटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक धक से करेंगे तीनों कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य। अभी भी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो ये हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। चाहते तो हैं लेकिन अभी इतना हुआ नहीं है। फिर कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? जो चाहते हैं वो हो गया। जब स्वराज्य अधिकार में आ जाएंगे फिर क्या कहेंगे कि हम जो चाहते थे वो हो गया। सहज है। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है?
हमें संस्कार को ऑर्डर करना है, संस्कार हमको ऑर्डर नहीं करे। बाबा कह रहे हैं संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में, आपके ऑर्डर के अनुसार उसे चलना ही है। मालिकपन लाओ, मैं मालिक हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आने वाला है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ते बन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव भी करेंगे। जिसको जो चाहिए वो वैसा अनुभव भी करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। अंतिम वाहन बाबा हमें दे रहा है। अंतःवाहक, अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, कितना पावरफुल रूप है। चारों ओर लोग, कोई शांति ले रहा है, कोई शक्ति ले रहा है, कोई खुशी ले रहा है। बाबा कहते अपना वो स्वरूप सामने आता है, इमर्स करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हैं ना, बाबा हमको गीत याद दिला रहा है। गीत कौन सा है वो जो बजता है रिकॉर्ड में? शक्तियां आ गई, आता है ना वो गीत बजता है ना ट्रैफिक कंट्रोल में, शिव शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो सुना, जो अब तक किया, जो चला, वो समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं? समाचार सुन के, देख के घबराए? ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2001 में कुछ दुनिया में बहुत सारी हलचल थी। तो बाबा कहते वो समाचार देख के घबराए तो नहीं? बाबा कहते ये तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं। हमारे पास सब कुछ है, सारी पावर्स है। ये दुनिया की परिस्थिति तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो ही नहीं, अधिकार छोड़ो ही नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्वयं पर, दूसरों पर नहीं। इस समय हमें अधिकार दूसरों पर नहीं चलाना है, इस समय तो स्वराज्य अधिकारी बनना है, स्वयं पर अधिकार चलाना है, अपनी कर्म इंद्रियों पर, दूसरे पर नहीं चलाना। वो तो सत्युग में जाके चलाएंगे ना। अच्छा, फिर बाबा नए नए बच्चों से मिले, जो नए नए पहली बार आए थे। नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच तो गए। जो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम तो सफलता कम। इसलिए
हिम्मत और निर्भय। भय में नहीं आना, ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वो मर रहा है, भय आपको लग रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ, सामने वाला तो मर रहा है, आप वैसे भयभीत हो रहे हो, तो वो तो जा ही रहा है, आप भय से मर रहे हो। नहीं, उसको शांति का सहयोग दो, शुभ भावना दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। और भूत निकालने फिर भी आसान है, लेकिन भय का भूत जिसके अंदर बैठ जाए, बाबा कहते बड़ा मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। खुद की अपनी ताकत कम है, आत्मा की ताकत कम है, तो भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है, वो है साफ दिल, सच्ची दिल, सदा साफ दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहब राजी, और साहब राजी तो सर्व राजी, उसके साथ सब राजी हो जाते हैं। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन वाले भी आए हैं, करीब 700, तो बाबा ने सभी को बहुत प्यार से याद प्यार दी, और फिर बाबा ने बहुत अच्छी सी ड्रिल कराई। बाबा ने कहा 1 सेकेंड में सब फरिश्ते बन जाओ। जहाँ अर्थक्वेक आया है, बाबा कहते वहाँ फरिश्ता बन करके उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति, संतुष्टता की सकाश फैलाओ। फरिश्ता बन के उस अर्थक्वेक वाली जगह पे चले जाओ, चक्कर लगा के आओ, तो 1 सेकेंड में सबके सब चक्कर, सब इतने सारे फरिश्ते जाएंगे, तो कितनी आत्माओं को हम शांति की सकाश दे सकेंगे। तो बाबा कहते सब के सब चक्कर लगा के आओ। फिर बाबा ने सबको ड्रिल कराई। फिर ड्रिल कराने के बाद बाबा ने सबको याद प्यार दिया। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव उल्लास से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, लव उल्लास से सूक्ष्म स्थूल जो भी सहयोगी हैं, सूक्ष्म मेरी कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल ये वाली जो शरीर की कर्म इंद्रियां, अपने पर ऑर्डर करना बाबा ने कहा, दूसरों पर नहीं। तो सभी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, जो बाबा ने हमें रूहानी साधन दिए हैं, शक्तियाँ, उनको एवर रेडी करना है। मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है बाबा का आज का वरदान। बहुत अच्छा प्यारा सा वरदान है। जैसे बाबा ने आज मुरली सुनाई, स्वयं स्वराज्य अधिकारी, स्वयं की जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको हमको लव और ऑर्डर में चलाना है, लव और ला में चलाना है। वो मेरा इतने प्यार में मेरी हर बात को माने, जैसे ऑर्डर किया तुरंत हाजिर। इसी प्रकार बाबा ने वरदान दिया है,
स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इसका विस्तार है, मैं विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो किसी भी कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। मैं विश्व कल्याण के निमित्त हूँ, जब ये समझेंगे तो अपने लिए भी और किसी और के लिए भी व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति नहीं आ सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकती, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकती। जिम्मेवार हैं हम, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है, तो वो अपनी एक सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकती, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल बदलना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना शुभ कामना स्वतः रहती है। तो हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, तो हम अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। आज का स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अगर हमारे पर क्रोध का असर हो रहा है तो माना अज्ञान का असर हो रहा है। तो अज्ञान की शक्ति है क्रोध और ज्ञान की शक्ति है शांति। ये थे आज के बाबा के मीठे प्यारे महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।